हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र। आज की सीख ये है कि जो हमारा ट्रेडिंग जर्नी होती है, जो हमारा ट्रेडिंग सेटअप होता है, उनके गोल्डन रूल्स क्या है, जिस रूल्स को हम फॉलो करके अपना ट्रेडिंग सेटअप और भी अच्छा बना सकते हैं और हम एक लॉन्गर टाइम के लिए प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो आज इस सीख के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस किस रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। बेसिकली मैं सेटअप्स की बात कर रहा हूँ और उसके साथ जो रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं हम उसके बारे में आज बात करेंगे। बेसिकली मैं आपको कोई एक ट्रेड सेटअप बता रहा हूँ कि एक ट्रेड सेटअप में मैं क्या क्या रूल्स वहाँ पर फॉलो करता हूँ, क्योंकि देखिए जब भी हम रूल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी जो ट्रेडिंग जर्नी वो और भी आसान हो जाती है और हम वहाँ पर प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अगर हम इस रूल्स को नहीं फॉलो करते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं और जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं और हम बाद में मार्केट में एग्जिट कर जाते हैं, मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ रूल्स आपको बता रहा हूँ और फिर हम देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन यूज करके जो हमने सेटअप बनाया उसमें कैसे वो रूल्स एप्लीकेबल होता है और किस तरीके से वहाँ पर मुझे प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पहले यहाँ पर स्ट्रेटेजी क्या होगी, फिर मैं आपको उसमें रूल्स बताऊंगा कि मैं रूल्स क्या फॉलो करने वाला हूँ। देखिए जब भी मैं कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड सेटअप मैंने बना रखा है, वो ट्रेड सेटअप को मैं फॉलो करता हूँ। तो सबसे पहला मैं यहाँ पर ट्रेंड को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो ट्रेंड को फॉलो करने के लिए मेरे पास वेरियस चीजें हैं। ठीक है, मेरे पास आप देखोगे पीसीआर है और मेरे पास ऑप्शन बिल्टअप भी है। ओके, और मेरे पास एक प्राइस परसेंटाइल टूल है, लेकिन वो इंट्राडे के लिए नहीं, वो पोजीशन ट्रेडिंग के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले ब्रॉड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करूंगा निफ्टी का, उसके बाद मैं देखूंगा कि इंट्राडे बेस पर वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो ब्रॉड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेड नहीं लेता हूं या निफ्टी में ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके नहीं लेता हूं तो मेरे लिए काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो सबसे पहला मैं एक बिगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करूंगा। ओके, उसके बाद इंट्राडे में देखिए स्मॉलर ट्रेंड आपको मिलते रहेंगे। ऑलराइट, तो जब भी आप एक बिगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखिए अगर मान लीजिए दिन भर में हम जो 6 घंटे का जो सेशन होता है दिन भर में, मान लीजिए कि 4 ट्रेंड आया, मतलब ऊपर नीचे जो भी आप कहोगे, या मान लीजिए 3 ट्रेंड आया, तो 3 में से 2 ट्रेंड आप देखोगे बुलिश के रहेंगे, या फिर मैं कहूंगा कि अगर एक भी ट्रेंड रहेगा तो बुलिश का रहेगा, तो उसमें आपको सक्सेस होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे कंपेयर टू जो अपोजिट ट्रेंड रहेगा। ऑलराइट, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक बिगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद हम स्मॉलर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। तो बिगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ट्रैक में जाएंगे, बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फ्यूचर ओवाई हिस्टोरिकल को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जैसे निफ्टी का एनालिसिस होगा, ऑलराइट, और यहाँ पर मैं क्या देखूंगा कि जैसे शॉर्ट बिल्टअप है या लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर जो चल रहा है उसमें प्राइस किस तरीके से वहां पर अपना मतलब मैं रुझान दिखा रहा है कि किस तरीके से मूवमेंट दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि जैसे शॉर्ट बिल्टअप पहले यहाँ पर बना हुआ था, शॉर्ट बिल्टअप आप देखिए यहाँ पर एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर बना हुआ है, प्राइस उसी के हिसाब से नीचे भी आया हुआ है, लेकिन उसके आगे आप देख सकते हो कि जब ये लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर बना, आगे शॉर्ट कवरिंग आई और वहां से आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पर इसने अप ट्रेंड का मूड बनाया और किस तरीके से पूरा प्राइस अप ट्रेंड जा रहा है। इसी को अगर आप एब्सोल्यूट ओवाई में अगर आप देखते हो तो उसमें आपको यहाँ पर एग्रेसिवनेस दिखेगी कि किस तरीके से आप देखो कि जितना यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप बना था उतने एग्रेसिव तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई है। जिसके बाद देखो कि प्राइस जो है ये शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, शॉर्ट कवरिंग के बाद पूरा अप ट्रेंड बनाया और यहाँ पर देखिए जो लॉन्ग बिल्टअप बना उसने इस प्राइस के अपवर्ड मूवमेंट को पूरे तरीके से सपोर्ट किया। ओके, पूरे तरीके से सपोर्ट किया और आप देख सकते हो कि प्राइस किस तरीके से पूरा ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, तो इस तरीके से एब्सोल्यूट ओआई में आप थोड़ा एग्रेसिवनेस चेक कर सकते हो, आप प्राइस का मूवमेंट चेक कर सकते हो और आप ये देख सकते हो कि जो डेटा एट ए पर्टिकुलर टाइम पे जो चेंज हो रहा है वो प्राइस के मूवमेंट को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो यहां पर प्राइस के मूवमेंट को डेटा पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। तो ये ब्रॉडर ट्रेंड है। ऑलराइट, ब्रॉडर ट्रेंड है कि मार्केट पूरी की तरह अप ट्रेंड है, तो ये ऊपर की तरफ है। तो अभी ये होगा कि मैं जो छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड लूंगा, जैसे कि 3 मिनट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो जाके जब मैं ट्रेड लूंगा तो मैं अक्सर देखूंगा कि अप ट्रेंड वाला मुझे वहां पर ट्रेड मिले। और अप ट्रेंड मैं बहुत ही सिंपल सेटअप यूज करता हूं। यहाँ पर मैं देख के मैं ऑर्डर बुक में जाता हूँ, ऑर्डर बुक को यूज करता हूँ, तो ऑर्डर बुक में मुझे काफी अच्छा उसमें ट्रेड मिल जाता है। तो ऑर्डर बुक का मैं सेटअप आपको बताऊंगा, उस सेटअप को लेकर कैसे हम ट्रेड देखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर देखिए मैंने बिगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया। अभी आते हैं स्मॉलर ट्रेंड में। तो जैसे मैं सिंबल को क्लिक करूंगा, ये सिंबल मुझे क्या करेगा, मुझे आज का बिल्टअप मुझे बताएगा कि यहाँ पर बिल्टअप क्या चल रहा है। अभी देखोगे कि जैसे निफ्टी है, यहाँ पर बैंक निफ्टी है, यहाँ पे सारे स्टॉक्स हैं,
तो निफ्टी बैंक निफ्टी मुझे दिख रहा है कि इनका बिल्टअप क्या है। फिलहाल वहां पर मुझे दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग है, बैंक निफ्टी में मुझे शॉर्ट बिल्टअप दिख रहा है। ऑलराइट, थोड़ा सा मैं देखूंगा कि यहाँ पर अपोजिट में लोग चल रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आप देखोगे प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, बाउंस बैक करता है, शॉर्ट में आप देखोगे प्राइस वहां पर नीचे जाता है, तो थोड़ा सा अपोजिट में है। अभी आप देखोगे जैसे ही अलाइन करते हैं, वहां पर जैसे ही अलाइन करते हैं आप देखोगे प्राइस वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो ये जो निफ्टी है, अगर ये यहाँ पर मान लीजिए लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पर सस्टेन करता है कि पूरे तरीके से लॉन्ग बिल्टअप बना हुआ है, बैंक निफ्टी भी उसको कई बार सपोर्ट करता है। ऑलराइट, तो बैंक निफ्टी भी उसको सपोर्ट करता है क्योंकि दोनों कोरिलेट अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पर जैसे उसमें लॉन्ग बिल्टअप बनता है, तो मतलब मेरा शॉर्टर ट्रेंड भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हो चुका है कि स्मॉलर ट्रेंड जो है वो भी मेरे जो बिगर ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर फॉलो कर रहा है तो हम जाके निफ्टी में देख सकते हैं कि कहां पर, चाहे वो सपोर्ट पर हो, रेजिस्टेंस पर हो, या फिर मेरा कोई एक पैटर्न हो जिसको मैं देख के फॉलो करता हूं, जैसे कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, या फिर कोई और डेटाबेस स्ट्रेटेजी हो गई कि उसमें मेरा सेटअप बन रहा है, तो मैं जाके वहां पर ट्रेड ले सकता हूं। तो ऐसे 2-3 चीजों को कंफर्मेशन लेकर मैं वहां पर ट्रेड करता हूं। ओके, तो यहां पर देखिए शॉर्टर ट्रेंड को यहां से आइडेंटिफाई करेंगे, ये तो डेटाबेस हो गया। मान लीजिए आपको इसको शॉर्टर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में। अभी जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि निफ्टी यहां पर ओपन हुआ है। ओके, तो यहां पर अभी इसका प्राइस चल रहा है, आप देख सकते हो ये प्राइस जिस तरीके से मूव कर रहा है। ऑलराइट, ये 3 मिनट में, अगर मैं इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि इंट्राडे में कर रहा हूं तो 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम यहां पर ले सकता हूं, तो मैं देख रहा हूं कि ये जो वीवैप है ये इसी के ऊपर चल रहा है। अभी यहां पर देखिए ओवाई डेटा जो मैं वहां पर दिखा रहा था, यहां पर मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है धीरे धीरे देखिए यहाँ पर ट्रेंड थोड़ा चेंज हो रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे जो है लॉन्ग बिल्टअप थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बनने जा रहा है। तो ये ट्रेंड अगर इसी को कंटिन्यू करता है आगे जाके, तो मुझे यहाँ पर ट्रेड मिल सकता है। अभी ये जो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे देखिए वीवैप है, अभी जनरली लोग क्या देखते हैं कि वीवैप के ऊपर है तो अप ट्रेंड है। ऑलराइट, और वीवैप के ऊपर अगर रहता है, जब भी ऊपर आएगा तो मैं वहां पर ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ साथ में मैं ओवाई डेटा को भी वहां पर देखूंगा कि क्या वहां पर बन रहा है। लेकिन सिर्फ वीवैप को मुझे नहीं देखना, मुझे प्राइस एक्शन देखना रहता है कि वीवैप में भी अगर बन रहा है तो किसी सपोर्ट के यहाँ पर आके बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके बन रहा है, तब जाके उसमें मेरा ट्रेड बनता है। सिर्फ ऐसे वीवैप के ऊपर नीचे जा रहा है तब मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर मैं वहां पर ले भी रहा हूं तो मुझे रिटेस्ट को देखना है कि अगर वो रिटेस्ट करके आ रहा है तो ठीक है, तब जाके मेरा ट्रेड बनता है। अभी जैसे यहाँ पर नीचे आया, ये रिटेस्ट किया है, तो यहाँ पर मेरा एक ट्रेड बनता है कि ये रिटेस्ट कर रहा हुआ है। डायरेक्टली सिर्फ एक बार ब्रेकआउट करता है तब उसमें ट्रेड मत बनाइए, रिटेस्ट कर रहा है तो ट्रेड बनाइए, तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। खैर ये अपोजिट वाला बात हो गया। अभी मैं अगर एक ही साथ में ट्रेड लेता हूं, आप देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इसको यहाँ पर ब्रेक किया, अब ये बहुत बड़ी कैंडल है तो रिस्क मेरा थोड़ा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पर मैं ट्रेड अगर मैं लेता भी हूं तो यहाँ पर मुझे प्योरली ऑप्शन स्ट्रेटेजी से जाना पड़ेगा, नेकेड ऑप्शन बिल्कुल नहीं बाय कर सकता हूं, बिकॉज ये कैंडल बहुत बड़ी है, स्टॉप लॉस मेरा बड़ा हो जाएगा। ऑलवेज रिस्क को मैनेज करके चलिए। अभी रिस्क की बात आई है तो रिस्क भी यहाँ पर एंटर करते हैं कि रिस्क मुझे कैसे लेना है। ओके, तो मैंने पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, अभी मुझे रिस्क को देखना है। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉप लॉस आपका काफी बड़ा होता है तो ऑप्शन स्ट्रेटेजी से जाइए, ऑप्शन स्ट्रेटेजी से जाइए। और अगर रिस्क आपका छोटा होता है तो नेकेड भी जा सकते हैं। अगर मान लीजिए बहुत कम है, 20-30 पॉइंट्स है, तो ठीक है आप उसमें नेकेड जा सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस अगर नहीं लगाएंगे तो आपका लॉस काफी बड़ा वहां पर हो सकता है, तो स्टॉप लॉस वहां पर लगाइए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ROI। ऑलराइट, देखिए ऑप्शन में लोग एंट्री बनाना जानते हैं, ओके, एग्जिट करना नहीं जानते हैं। मैक्सिमम लोगों का, मैक्सिमम ट्रेडर्स का ये प्रॉब्लम है कि वो एग्जिट नहीं जानते, एंट्री बनाना हर कोई जानता है कि यहां पर आया है, सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस पे आया, मैं एंट्री यहां पर ले लेता हूं। अभी अगर मैंने एंट्री बनाया, अभी मान लीजिए कि मेरा जो कैपिटल है 50,000 का कैपिटल है, या मान लीजिए मेरा 5 लाख का कैपिटल है, तो अभी 5 लाख का कैपिटल है जिसमें से मैंने 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। मतलब अगर जो निफ्टी का ऑप्शन है मान लीजिए 200 रुपए चल रहा है, तो उसमें अगर मैं बाय करता हूं 10 लॉट, ओके, बाय करता 10 लॉट, तो अप्रोक्सीमेट मेरा वहां पर इन्वेस्टमेंट कितना, क्वांटिटी हो जाएगी 500, मतलब 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। तो वहां पर देखिए 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में 500 रुपीज वहां पर 500 मेरा क्वांटिटी है, तो अगर 10-20 पॉइंट भी ऊपर जाता तो मुझे 5 से 10,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं। तो यहां पर आप क्लियरली देख रहे हो कि मुझे एक ही ट्रेड में, ऑलराइट, एक ही ट्रेड में 5% से लेकर 10% तक का रिटर्न मिल रहा है। लोग परसेंटेज में बिल्कुल भी काउंट नहीं करते हैं।
वो सोचते हैं कि वो बढ़ते जाए, मैं वहां पर बनाते जाऊंगा, मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, मैं यहाँ पर 50,000 निकालने की कोशिश करूंगा। ये बिल्कुल गलत है। तो वहां पर जब आपका परसेंटेज जो है वो ROI के हिसाब से अगर कैलकुलेट करोगे तो आपको अच्छा मिल रहा है, तो आप इतने में एग्जिट कर सकते हो। अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हो तो ये चीज आप कर सकते हो कि यहाँ पर 5-10% मिल रहा है, मैं यहाँ पर एग्जिट कर लूंगा। लेकिन इसी के साथ आपको ये भी देखना है कि आपका 5 से 10% का ही स्टॉप लॉस हो। मतलब ये कि इसका जितना प्रॉफिट ले रहे हो उसका आधा रहना चाहिए। अगर 10% ले रहे हो तो 5% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑलराइट, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। तो ROI आप परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हो, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालिए तो 1:2 या एटलीस्ट 1:1.5 का आप देखिए। ओके, तो आपको एप्लीकेशन पे लेके चलते हैं, वहां मैं आपको ट्रेड सेटअप बताता हूं। अभी ये जैसे मैंने यहाँ पर अपट्रेंड मैंने आइडेंटिफाई किया है, वहां पर आप देखो कि 3 तारीख से अपट्रेंड बना था, जो हमने कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में यहाँ पर जाके मैंने बिल्टअप को मैंने देखा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्यूचर और हिस्टोरिकल था, जिसमें आप देख सकते हो कि ये डेटा यहाँ पर चेंज हुआ है और पूरे तरीके से देखें अपट्रेंड यहाँ पर हुआ है। ऑलराइट, तो अगर मैं आपको इन सारे दिनों का अगर मैं ट्रेड दिखाऊंगा जो मैंने अपट्रेंड में लिया है, तो आप देखोगे मैक्सिमम टाइम मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा उसमें। तो हम उसमें देखते हैं जाके। ऑलराइट, तो एनालाइज में हम जाते हैं, चार्ट ऑर्डर इन ट्रेड। तो यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो चलिए अभी ये देखिए दिसंबर का है। तो यहाँ पर देखिए हम ट्रेड कैसे लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि ये एक, यहाँ पर आप देख सकते हो एक सपोर्ट लेवल है। ऑलराइट, ये सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर आप देख सकते हो बाउंस बैक यहाँ पर किया हुआ है। अभी इसमें मेरा एक बहुत सिंपल रूल है, ओके, कि चलिए वीवैप के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट से जाके वीवैप के ऊपर जा रहा है। ऑलराइट, बीच में कहीं पर भी नहीं जा रहा, सपोर्ट से जाके जा रहा है, या फिर रेजिस्टेंस को वापस से रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, तब मैं उसमें ट्रेड बनाता हूं। तो यहाँ देखिए, ये यहाँ पर सपोर्ट को रिटेस्ट किसने किया, यहाँ पर देखिए जब मैंने यहाँ पर कर्सर रखा हुआ है, तो यहाँ मैंने ऑर्डर बुक का इंडिकेटर लगाया हुआ है। ऑर्डर बुक के इंडिकेटर में मुझे यहाँ पर 45,000 सेलर दिख रहे हैं, 34,000 बायर दिख रहे हैं। तो मतलब 10,000 का डिफरेंस है, यहाँ पर बायर ज्यादा डोमिनेंट है। अगर मैं इसको भी कंसिडर नहीं करूंगा तो आगे देखिए ये वाला कैंडल है, जहां पे 57,000 मेरे बायर्स हैं और 25,000 सेलर्स हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसके हाई ब्रेक होने पर मैं ट्रेड लूंगा। तो मैंने यहां पर ट्रेड लिया, अभी इसके हाई पे मैं ट्रेड ले रहा हूं, तो मैं स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इसके नीचे रखूंगा। ओके, क्योंकि मुझे रिस्क ज्यादा नहीं लेना है। तो ये कैंडल कितना बड़ा है, 26 पॉइंट का कैंडल है, फेयर इनफ, क्योंकि इसमें अगर मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, अगर एटीएम लेवल का मैं ऑप्शन ले रहा हूं तो 12 से 13 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मैंने 500 क्वांटिटी ली तो मेरा 5 से 6,000 का नुकसान है। ओके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, किसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग पे मैं एग्जीक्यूट करता हूं। ऑलराइट, यहां से देखिए 24,247 इसका लेवल है। तो यहां से इसने यहां पर हाई किया, तो ये मेरा 1:1.5 से मुझे ज्यादा दिया है। तो अगर मैं इसको यहां पर मेजर करता हूं तो आप देख सकते हो ये, ऑलराइट, सो 1:1.5 से ज्यादा है, ये 1:2 का रेशियो इसने दे दिया है। ओके, कितने पॉइंट यहां पर दिया है, 99। तो ये 50 पॉइंट्स का मूव यहां पर दे दिया है। तभी आप देखिए, यहां तो मैं 50 पॉइंट्स की बात कर रहा था, लेकिन अगर परसेंटेज वाइज आप देखोगे कि जहां पे 26 यानी कि 10 पॉइंट के यहां पर मेरा स्टॉप लॉस है, 10-13 पॉइंट्स का, तो मतलब अगर वो 50 या फिर 50 या 60 जाएगा तो मुझे वहां पर 25 से 30 पॉइंट मुझे मिल सकता है। तो 50 to 60 अगर मैं बोलूं तो यहीं पर आके चला जाएगा, राइट। तो वहां पे मुझे ROI मुझे कितना मिल रहा है, इजीली आप देखोगे कि जितना मेरा रिस्क था उसका डबल मिल जा रहा है। मतलब मैंने 5-6 हजार का यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस रखा था, तो मुझे 5-6 हजार के स्टॉप लॉस के मुकाबले मुझे यहाँ पर 12 से 15 हजार मुझे मिल रहा है। तो मेरा जो ROI है वो काफी अच्छा मुझे मिला है, तो मुझे वहां पर एग्जिट कर जाना चाहिए। अक्सर लोग एग्जिट नहीं देखते हैं, वो सोचते हैं कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके रखता हूं। अभी आप देखिए, अगर उन्होंने ट्रेड लिया, यहाँ पर बने रहे, आप देखिए जो यहां तक प्राइस गया है, यहां तक काफी ज्यादा टाइम डीके हुआ है और यहां पर उनको उतना प्रॉफिट भी नहीं मिला है, अनलेस एक कैंडल आगे जो इन्होंने स्पाइक मार के गई हुई है। ओके, तो यहां पर उनको मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा यहां पर टाइम डीके की वजह से जो वहां पर उनको प्रॉफिट मिल रहा था उसमें से काफी कम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग का ये रूल है कि यहां पर या तो परसेंटेज या तो फिर आप जो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके हिसाब से जाइए, ताकि आप उसमें प्रॉफिटेबल बने रहें। अभी इसमें देखिए आगे, ये अभी मैंने जैसे बताया कि मैं ज्यादातर अपट्रेंड का ट्रेड लूंगा। यहां पर देखिए अगेन, अभी ये देखिए ये आपका रेजिस्टेंस था, ओके, इसको ब्रेक किया, यहां पर सस्टेन किया, आप क्लियरली देख सकते हो। अगेन देखिए यहां पर आया, यहां पर इसने रेजिस्ट किया, ऊपर आप देख सकते हो कि यहां पर गया कैंडल,
अगेन आप देखिए यहाँ पर जो बायर्स है उनकी क्वांटिटीज यहाँ पर बढ़ती जा रही है। अब अगर इस कैंडल को मैं देखता हूँ तो 27,000 मेरे बायर्स है, 20,000 सेलर्स हैं। आगे अगर मैं जाता हूँ, यहाँ देखिए 22,000 बायर्स हैं और 8,600 सेलर्स हैं। ऑलमोस्ट आप देखोगे ये 2.5 टाइम्स है। तो इसका देखिए हाई यहाँ पर आके ब्रेक हुआ है, ठीक है, सस्टेन किया ये वाले कैंडल ने। तो मैं क्या करूंगा, ये लेटेस्ट स्विंग यहाँ पर स्टॉप लॉस रखूंगा और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से ट्रेड मिला है। हालांकि मैं ये पूरा कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर कैप्चर कर लूंगा ये जो मुझे प्रॉफिट मिला है। ओके, आगे चल के देखते हैं। तो आगे देखिए, आगे भी सेम तरीके का सेटअप आपको यहाँ मिला है। अभी देखिए ये जो यहाँ पर आया, ये मेरा ट्रेड मुझे नहीं बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये मेरे सेटअप में है ही नहीं। मैं अप ट्रेंड का देख रहा हूँ, बिगर ट्रेंड मैंने देखा, मैं स्मॉलर ट्रेंड, मैं बिगर ट्रेंड में अप ट्रेंड मैंने देखा है, तो मैं डाउन ट्रेंड की ओर मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ऊपर वाला ट्रेड हम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पूरे तरीके से जो प्रीवियसली सपोर्ट था, जहां पे मैंने पहले ट्रेड लिया था, वहां पर आया। अगेन देखिए यहाँ पर मुझे बायर्स कितने दिख रहे हैं, 49,000, 48, 49,000 और 20,000 सेलर्स हैं। इसका हाई यहाँ पर ब्रेक किया है और देख सकते हो कितना ऊपर गया है। अगेन देखिए वापस से यहाँ पर ट्रेड आया हुआ है, ठीक है, उसी सपोर्ट पर। अगेन देख सकते हो वीकनेस, देखिए यहाँ पर ओवाई का डेटा भी आपको बता रहा है, ठीक है, कि एक सैचुरेशन लेवल पे पहुंचा हुआ है। ये देखिए जो ओवाई बिल्टअप चल रहा है, प्राइस नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्लियर कट है कि यहाँ पर आपको शॉर्ट बिल्टअप आपका चल रहा है क्योंकि ओवाई बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए बिल्टअप जो है यहाँ पर सस्टेन किया, देख सकते हो यहाँ पर पूरे तरीके से सस्टेन कर रहा है क्योंकि सपोर्ट पे आया तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया। यहाँ पे अगेन देखिए ये कैंडल जो है वहां पे मेरा बायस काफी ज्यादा है। यहाँ पर कैंडल पे देख सकते हो, यहाँ पर भी मुझे बायस काफी ज्यादा मिले, यहाँ पर भी आप देख सकते हो बायस काफी ज्यादा स्टेडीली ग्रो कर रहे हैं और एक कैंडल ब्रेक की और यहाँ पर आपका ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस तरीके से आप एक ट्रेड सेटअप इसमें बना सकते हो। रूल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। ओके, रूल्स मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि आप पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद आप सेटअप पर जाइए। आपका जो सेटअप है उसमें देखिए कि आपके सेटअप में बन रहा है कि नहीं, और सेटअप अगर बन रहा है तो आप वहां पर एसएल जरूर लगाइए। रिस्क मैनेजमेंट देखिए, एसएल बहुत बड़ा है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी से जाइए, रिस्क नेकेड पोजीशन बिल्कुल मत लीजिए, और एग्जिट हमेशा आरओआई के हिसाब से करिए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, या फिर आप आरआर के हिसाब से करिए। ऑलराइट, वैसे आरआर आप करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको पता ही चल जाएगा कि इस आरआर में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से रूल्स को फॉलो करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो स्मूथली ऊपर जा सकती है। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।